आजकल पितृपक्ष पर्व चला है और हम सब अपने पितरों के नाम तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और अन्य दान कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जीते जी भी आत्म श्राद्ध कर सकते हैं, अपना श्राद्ध कर सकते हैं। जी हाँ, चौंकिएगा मत। हम जीते जी भी आत्म श्राद्ध कर सकते हैं। आइए आज इसी रहस्य के ऊपर पर्दा उजागर करते हैं। गया विश्व का एक बहुत ही प्राचीनतम स्थल है जो कि श्राद्ध, तर्पण, जप, तप और पिंडदान के लिए विश्व विख्यात है। गया में गया श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नाग बलि श्राद्ध तो किए ही जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गया में आत्म श्राद्ध भी किया जाता है। हालांकि भारत के बहुत सारे स्थलों में अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाने की व्यवस्था है, वहाँ किया जाता है। लेकिन पूरे विश्व में गया में केवल एक स्थल है जहाँ पर आत्म श्राद्ध किया जा सकता है और वो स्थल है बिहार के गया में एक भस्मकूट नामक पर्वत है जिसके ऊपर माँ मंगला गौरी देवी का मंदिर है और जिसके नॉर्थ में उत्तर में भगवान विष्णु जनार्दन के रूप में वहाँ पर जो आत्म श्राद्ध देते हैं उनका पिंडदान ग्रहण करते हैं। तो आइए इसी के ऊपर बात करते हैं कि ऐसे कौन पुरुष या महिला हैं, कौन दंपति हैं जो कि आत्म श्राद्ध कर सकते हैं, आत्म श्राद्ध देते हैं। तो सबसे पहले तो वो दंपति जिनकी कोई संतान नहीं है, निसंतान हो, वो गया के जनार्दन मंदिर में अपना पिंडदान करवा सकते हैं, जीवित अवस्था में अपना श्राद्ध करवा सकते हैं। हालांकि सनातन धर्म में जिस दंपति के कोई संतान नहीं हो तो उस दंपति के भाई या भाई के बेटे भी उनका श्राद्ध कर्म करवा सकते हैं। जैसे कि महाभारत काल में जब कुरु वंश समाप्त हो गया था तो उनका श्राद्ध श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने किया था। और यही नहीं, जब रावण और रावण के कुल का अंत हुआ था, सभी पुत्र मारे गए थे, तो उनका श्राद्ध भी श्री रामचंद्र जी के कहने पर विभीषण ने किया था। लेकिन कई बार ये होता है कि दंपतियों को अपने भाई या अपने बेटों, उनके बेटों से आशा नहीं होती, उम्मीद नहीं होती कि मरणोपरांत वो उनका श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान करेंगे। तो ऐसे दंपति अपना श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जीवित अवस्था में बिहार के गया के जो जनार्दन मंदिर है वहाँ जाकर कर लेते हैं। ऐसे दंपति जिनको ये लगता है कि अब उनके बाद उनके वंश में कोई नहीं रहा जो उनका श्राद्ध करेगा, वो आखिरी वंशज हैं अपने कुल के, वो भी गया के जनार्दन मंदिर में अपना आत्म श्राद्ध करवा लेते हैं। ऐसे दंपति जिनकी संतान जो है संस्कारहीन हो गई हो और जो नास्तिक हो, जो अपने सनातन धर्म को नहीं मानते हो, जो इन श्राद्ध कर्म, इस क्रिया को नहीं मानते हैं, ऐसे दंपति भी जीते जी अपना श्राद्ध गया के जनार्दन मंदिर में कर लेते हैं या करवा सकते हैं। ऐसे दंपति जिनके बच्चे विदेश जाके बस गए हों और उनके वापस आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है और ना उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो विदेश में बैठ के भी उनका श्राद्ध तर्पण करेंगे, तो ऐसे दंपति भी अपना श्राद्ध गया के जनार्दन मंदिर में कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वैराग ले लिया हो, संन्यास ले लिया हो और जिनकी इस जीवन से विरक्ति हो गई हो, ऐसे व्यक्ति भी गया के जनार्दन मंदिर में आत्म श्राद्ध करवा सकते हैं। तो जब गया का जो जनार्दन मंदिर है वो भगवान विष्णु वहाँ जनार्दन रूप में स्थित हैं और वहाँ पे जो आत्म श्राद्ध की प्रक्रिया है वो 3 दिन
चलती है। इससे पहले मैं एक ज़रूरी बिंदु और जोड़ना चाहूँगी कि जिनके बेटे नहीं होते हैं लेकिन बेटियाँ होती हैं, तो बहुत सारे मातृकुल या पितृकुल में अगर पुरुष नहीं हैं, स्त्रियाँ हैं, तो वो स्त्रियाँ भी श्राद्ध कर्म कर लेती हैं। हालाँकि सनातन धर्म में जो श्राद्ध कर्म है, तर्पण और पिंडदान को पुरुषों को और ब्राह्मणों को ही इसकी मान्यता है, लेकिन बावजूद उसके स्त्रियाँ भी कर लेती हैं, कर सकती हैं। और कई बार पुत्र नहीं होते हैं, दामाद है, तो दामाद भी पिंडदान कर सकता है, लेकिन एक ही शर्त पे। दामाद अपने सास-ससुर का पिंडदान तभी कर सकते हैं, अगर उनके स्वयं के माता-पिता जीवित नहीं हैं। वो केवल तभी अपने सास-ससुर का पिंडदान करवा सकते हैं, श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर उनके माता-पिता जीवित हैं, तो वो अपने सास-ससुर का पिंडदान नहीं कर सकते। तो मैं बात कर रही थी कि जो गया में जो आत्म श्राद्ध है वो 3 दिन की प्रक्रिया है। पहले दिन की प्रक्रिया में जो है वो प्रायश्चित की संकल्प लिया जाता है। प्रायश्चित का पहले दिन जो श्राद्ध की प्रक्रिया है, प्रायश्चित संकल्प लिया जाता है। प्रायश्चित संकल्प कैसा कि जीते जी हमने जाने-अनजाने कोई भी अपराध किया हो, कोई भी पाप किया हो, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से, जानबूझकर या अनजाने में उसका प्रायश्चित करते हैं। अपने मन से प्रायश्चित करते हैं, हर व्यक्ति से, हर जीव से, इस धरा से, पशु-पक्षी और इस सारी वनस्पति से माफ़ी माँगते हैं कि उनके किए गए अपराधों की क्षमा करें। और जब वो श्राद्ध तर्पण करेंगे, अपना पिंडदान करेंगे स्वयं, तो उसके बाद वो इस तरह का कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे कि उनके मन, कर्म, वचन और वाणी से इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पे किसी भी जीव को उनसे कोई आघात पहुँचे, इस तरह का कोई कृत्य नहीं करेंगे। तो जो श्राद्ध कर्म का पहला दिन है वो प्रायश्चित संकल्प होता है। दूसरे दिन श्राद्ध कर्म में दही और चावल का पिंड बनाया जाता है, भगवान जनार्दन की पूजा की जाती है और वो दही चावल का बना हुआ पिंडदान उनके हाथ में दिया जाता है। तीसरे दिन हवन किया जाता है और पंचामृत से भगवान जनार्दन का स्नान करवाया जाता है और तीसरे दिन ये सारे कर्मकांड से, श्राद्ध के कर्मकांड से जो है वो ये 3 दिन का श्राद्ध कर्म का जो प्रकरण चलता है, उससे श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और इसके बाद कहते हैं कि जो भी मनुष्य, पुरुष या महिला अपना श्राद्ध कर्म करते हैं, उनको चाहिए कि वो संसार से विरक्ति ले लें। किसी भी तरह के आलाप, प्रलाप, लोभ, प्रपंच में न आएँ और एक सात्विक जीवन जिएँ, सद्भावना का जीवन जिएँ, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना से जिएँ। और इस तरह वो अपना आत्म श्राद्ध देते हैं और उसके बाद वो इस एक सन्यासी की तरह, एक वैरागी की तरह जीवन जीते हैं। सन्यासी की तरह जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि वो भगवा वस्त्र धारण करें या कोई करें। मन, कर्म, वचन, वाणी, इससे जो है वो सन्यासी हो जाएँ। यानी कि उनका किसी से कोई लेना-देना ना रहे। और है भी, क्योंकि वो जीवित अवस्था में अपना श्राद्ध कर्म करवा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उन्हें मालूम है कि उनका कोई नहीं है, जो उनके बाद उनका श्राद्ध कर्म करेगा और जब कोई नहीं है, तो उनको संसार से विरक्ति हो जानी चाहिए। अब 2 बातें हैं, कहते हैं कि जब हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो वो तृप्त होते हैं और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनको मोक्ष मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने पितरों को श्राद्ध देकर उनको तृप्त कर सकते हैं। वो जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था से उनको और ज़्यादा अच्छी सुखानुभूति हो सकती है, अच्छी अवस्था मिल सकती है, लेकिन मोक्ष हमारे श्राद्ध करने से, तर्पण करने से, पिंडदान करने से उनको कदापि नहीं मिल सकता। मोक्ष मिलता है सिर्फ़ उसी को जो जीवित अवस्था में
सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, हर चीज़ से विरक्त होकर भगवत प्राप्ति की दिशा में चलता है, भक्त हो जाता है और उसको संसार की लोभ माया से कोई लेना-देना नहीं रहता। मोक्ष हमेशा जीवित अवस्था में मिलता है। मरणोपरांत ये किसी का सामर्थ्य नहीं है कि कोई वंशज अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाए, सिर्फ़ वो भी श्राद्ध, दान, तर्पण और पिंडदान करके। ये सिर्फ़ उनकी तृप्ति के लिए होता है, संतुष्टि के लिए होता है, उनको प्रसन्न करने के लिए होता है, उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जीवित अवस्था में स्वयं अपना श्राद्ध करता है और उसके बाद वो इस दुनिया से विरक्त हो जाता है, लोभ, माया, झंझटों से मुक्त हो जाता है और सुखी होकर, प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर ये जीवन जीता है और उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है, तो वो व्यक्ति कहते हैं कि अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि उसने जीवित अवस्था में अपना श्राद्ध कर दिया, उसने संकल्प लिया, प्रायश्चित का संकल्प लिया और श्राद्ध के बाद विरक्ति का संकल्प लिया, सबके सुख का संकल्प लिया, तो ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष मिलता है मरणोपरांत। तो इस तरह विश्व में बिहार के गया में जनार्दन मंदिर एकमात्र स्थान है, एकमात्र मंदिर है, जहाँ पर हम अपना आत्म श्राद्ध कर सकते हैं और जीते जी श्राद्ध करके सुख शांति से जीते हुए मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सनातन।